जी जी प्रोटीन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है अब हम डिस्कस करेंगे कि जी प्रोटीन रेगुलेशन, उसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो मैंने दिखाया यहाँ पर जीपीसीआर रिसेप्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पर जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जीपीसीआर जो रिसेप्टर है, मैंने बोला था कि जीपीसीआर रिसेप्टर का जो साइटोप्लाज्म साइड है और साइटोसोलिक फेज है, साइटोप्लाज्म में जी अल्फा और जी प्रोटीन बाइंड होकर रहता है। और मैंने बताया था जो जी प्रोटीन है वो 3 सेगमेंट से बना हुआ है, अल्फा, बीटा और गामा। याद रखिए जो अल्फा और गामा सेगमेंट आप देख सकते हो, अल्फा और गामा, ये जो अल्फा सेगमेंट और गामा सेगमेंट, अल्फा और गामा सेगमेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। अल्फा और गामा सेगमेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से कोवैलेंटली लिंक होता है। और बीटा जो सेगमेंट है, बीटा सेगमेंट गामा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो बीटा गामा कॉम्प्लेक्स, बीटा सेगमेंट गामा के साथ, गामा सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और अल्फा और गामा सेगमेंट्स जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से कोवैलेंटली लिंक्ड है। तो जब सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है तब जी अल्फा के साथ जीडीपी बाउंड फॉर्म में रहता है। जी अल्फा के साथ जीडीपी बाउंड फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब सिग्नल आया तो सिग्नल प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है, जी प्रोटीन में दो प्रॉपर्टी होता है। जी प्रोटीन में दो प्रॉपर्टी होता है। एक तो जी प्रोटीन में जीटीपीएच एक्टिविटी होता है। क्या होता है? जीटीपीएच एक्टिविटी होता है। एक तो जी प्रोटीन खुद गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो दो प्रॉपर्टी, एक तो ए। जी प्रोटीन के पास दो प्रॉपर्टी, जो गैप प्रॉपर्टी है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो एक प्रॉपर्टी है जी प्रोटीन के पास, ये दो प्रॉपर्टी किसका है? जी प्रोटीन का है। किसका है? जी प्रोटीन का। जी प्रोटीन का। तो जब सिग्नल आता है तो जी अल्फा के साथ जो जीटीपी बाइंड प्रेजेंट था, तो सिग्नल आने के बाद वो जीटीपी हट गया और जी अल्फा जीटीपी, जी अल्फा क्या होगा? जी अल्फा जीटीपी। तो जीडीपी रिप्लेस बाय जीटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। जब सिग्नल आया तो जीडीपी वहां से जी अल्फा के साथ जीडीपी रिप्लेस हो गया और जीटीपी बाइंड हो गया। जब जी अल्फा जीटीपी कंबाइन हो गया तो जी अल्फा जीटीपी और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो गया। जी अल्फा जीटीपी के साथ और बीटा गामा दोनों डिसोसिएट हो गया। इस तरीके से आप मान लो कि जी अल्फा जीटीपी और बीटा गामा दोनों डिसोसिएट हो गया। जी अल्फा जीटीपी और बीटा गामा दोनों डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जी अल्फा जीटीपी और बीटा गामा दोनों डिसोसिएट हो गया। तो जी अल्फा जब जीटीपी बाउंड फॉर्म में है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब जी अल्फा जब जीटीपी फॉर्म में रहता है, जीटीपी, तो वो एक्टिवेटेड हो जाता है। यहाँ में लिखा है एक्टिवेटेड अल्फा सबयूनिट, यहाँ में लिखा है एक्टिवेटेड बीटा गामा सबयूनिट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर गैप जो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो है वो क्या करवाता है? वो जीडीपी को रिप्लेस करवाता है जीटीपी के साथ। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीडीपी को रिप्लेस करके जी अल्फा के साथ जीटीपी जुड़ देता है, बाइंड हो जाता है जीटीपी। तो जीटीपी जब बाइंड होता है, जी अल्फा जीटीपी डिसोसिएट हो गया, बीटा गामा डिसोसिएट हो गया, दोनों अलग हो गए। अलग हो गया तो दोनों एक्टिवेट हो गया। जब सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है और सिग्नल एब्सेंस होता है, सिग्नल एब्सेंस होने के बाद वो सिग्नल जब प्रेजेंट नहीं होता, तो सिग्नल जब प्रेजेंट नहीं होता तब क्या होता है? जी अल्फा का जी प्रोटीन में एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है जीटीपीएच एक्टिविटी। जी प्रोटीन में एक और प्रॉपर्टी है जीटीपीएच एक्टिविटी। जीटीपीएच एक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो क्या करवाता है? जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाता है। जी प्रोटीन के पास
जीटीपीएच एक्टिविटी होता है, जिससे क्या होता है, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस। तो जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होके जीडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाता है। जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होके जीडीपी और पीआई में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जब जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया तो जी अल्फा के साथ फिर से जीडीपी जुड़ गया और बीटा गामा सबयूनिट तो यहाँ पर था ही। जब जीडीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद जीडीपी प्लस पीआई, तो जीडीपी जी अल्फा के साथ बाइंड हो गया और बीटा गामा यहाँ पर था ही। तो जब इस फॉर्म में आया तो जी अल्फा बीटा गामा सबयूनिट दोनों फिर से एसोसिएट हो गया। जब जीटीपी फॉर्म में था तो डिसोसिएट हो गया था। जब फिर से जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होकर जीडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट हुआ, तब जी अल्फा जीडीपी और बीटा गामा फिर से री एसोसिएट हो गया और दोनों यहाँ जुड़ गए। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो ये था जी प्रोटीन का रेगुलेशन कैसे होता है कि जब सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता तो जी अल्फा के साथ जीडीपी बाइंड इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बीटा गामा और अल्फा सबयूनिट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से कोवैलेंट लिंक्ड है और बीटा सबयूनिट गामा के साथ कॉम्प्लेक्स होकर जुड़ा हुआ है। जब सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद जी प्रोटीन में 2 प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया, एक तो गैप और तो जीटीपीएच एक्टिविटी। जो गैप है, गुआनिन न्यूक्लियर एक्सचेंज फैक्टर, वो जीडीपी को रिप्लेस करवाता है जीटीपी के साथ। तो जी अल्फा के साथ जीटीपी जुड़ गया। जब जी अल्फा का जीटीपी जुड़ा तो जी अल्फा जीटीपी और बीटा गामा दोनों डिसोसिएट हो गया, दोनों एक्टिवेट हो गया। जब सिग्नल ऑफ होता है तो जी प्रोटीन में एक प्रॉपर्टी है जीटीपीएच एक्टिविटी और जीटीपीएच जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाता है। हाइड्रोलाइसिस करवा के जीडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट करवाता है। जब जीडीपी फिर से जी अल्फा के साथ बाइंड हुआ तो जी अल्फा जीडीपी और बीटा गामा फिर से री एसोसिएट हो गया। तो बहुत सारे बुक्स में एक और प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इसका नाम है आरजीएस। क्या नाम है? आरजीएस, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। आरजीएस, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, आरजीएस। ये जो आरजीएस है, ये क्या है? ये गैप प्रोटीन है। क्या है? गैप प्रोटीन। आरजीएस है, गैप प्रोटीन है। गैप मीन्स जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जी प्रोटीन के पास जो प्रॉपर्टी है जीटीपीएच एक्टिविटी, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है आरजीएस प्रोटीन, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। जो जीटीपीएच एक्टिव, जो जी प्रोटीन में जो जीटीपीएच एक्टिविटी है वो खुद के पास ही, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जी प्रोटीन के पास जो खुद का प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो जो जीटीपीएच एक्टिविटी है, जो जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाता है, वो जीटीपीएच प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करने का काम करता है आरजीएस प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं गैप प्रोटीन। गैप मीन्स जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन, इसे हम गैप प्रोटीन कहते हैं। रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, आरजीएस। तो आरजीएस एक गैप प्रोटीन की तरह काम करता है जो जी प्रोटीन का जीटीपीएच एक्टिविटी को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। तो जब तक जी अल्फा के साथ जीटीपी जुड़ा हुआ रहता है, जी अल्फा के साथ जीटीपी जुड़ा हुआ रहता है, तब तक सिग्नल चलता है। सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होता है, सिग्नल का रेस्पॉन्स ज़्यादा होता है। तो सिग्नल का रेस्पॉन्स, सिग्नल का लेंथ, सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन डिपेंड करता है कि जी अल्फा के साथ जीटीपी कितना समय और कितने ज़्यादा समय तक वो दोनों बाइंड फॉर्म में है, जी अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड फॉर्म में है। तो जितना ज़्यादा समय जी अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड होकर रहता है, सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल का लेंथ, सिग्नल का ड्यूरेशन, सिग्नलिंग रेस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जी प्रोटीन का सिग्नलिंग होता है। जी प्रोटीन का सिग्नलिंग होने के बाद जी अल्फा जीटीपी जब बीटा गामा एक्टिवेट हो जाता है, तो ये जो एक्टिवेटेड सबयूनिट है, एक्टिवेटेड सबयूनिट कोई इफेक्टर रेस्पॉन्स, कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल को, कोई सेकंड मैसेंजर को प्रोड्यूस करता है। सेकंड मैसेंजर इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। इफेक्टर मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में जाके जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन करवाता है। वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जी अल्फा जीटीपी और बीटा गामा सबयूनिट किस तरीके से जीपीएचसीआर सिग्नलिंग करवाता है और जीपी सिग्नलिंग रेस्पॉन्स करवाता है, जीन रेगुलेशन करवाता है।